नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिटफाट। अफगानिस्तान से आने वाली तस्वीरें, वहां से आने वाले वीडियो ये आपने देखे होंगे और ये वाकई दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं, मन को परेशान करने वाली हैं। लेकिन इस सब के पीछे जो कोर मुद्दा है जिस पर इतनी चर्चा हुई कि अफगानिस्तान से अमेरिका, जिसने करीब 20 साल वहां पर अपने आर्मी ट्रूप्स को रखा, एक तरीके से अफगान गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन देकर रखा तालिबान के अगेंस्ट, वो कैसे एकदम से वहां से निकल गया। अब इस सवाल का जवाब में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, करीब 20 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब 9/11 यानी सितंबर 11, 2001 में यूएस पर अटैक होता है, उसके ट्विन टावर्स पर। और उस अटैक के बाद यूएस बहुत तेजी से मोर्चा संभाल लेता है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि यूएस को ऐसा लगता था कि ओसामा बिन लादेन ही वो व्यक्ति है जिसने कि ये ट्विन टावर पे यानी यूएस पे अटैक किया है। बट उसे ऐसा क्यों लगता था? दरअसल उससे थोड़ा और पीछे हमें जाना पड़ेगा, करीब 5-7 साल पीछे, यानी 1995 से 2001। वो समय था जब अफगानिस्तान के 90% एरिया में तालिबान का कब्जा था, यानी कि तालिबान अपनी गवर्नमेंट चलाते थे और उस गवर्नमेंट का नाम था इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। ये 1995 से 2001 तक चली। क्यों 2001 तक चली? क्योंकि 2001 ही वो समय था जब एकदम से हमारे बुश साहब ने पैठ जमा ली अफगानिस्तान में आकर के, और अंकल सैम वहां पर आकर के उन्होंने बोला हमको ओसामा बिन लादेन दो। अब तालिबान के ऊपर जब इतनी बमबारी हुई, या यूं कहें अफगानिस्तान में बमबारी शुरू हुई, तो तालिबान की ये इस गवर्नमेंट ने, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ तालिबान ने प्रपोज किया कि भाई हम तुमको ओसामा बिन लादेन दे देंगे, लेकिन आपको कुछ शर्तें माननी होंगी। वो शर्तें क्या थी? पहली कि भाई ये बमबारी रोक दो, दूसरी कि ओसामा बिन लादेन के अलावा किसी और की मांग मत करना, और तीसरी और सबसे अहम कि भाई हमको ये कन्विंसिंग एविडेंस तो दो कि ओसामा बिन लादेन ने ही तुम्हारे ऊपर अटैक किया है। इस पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद बमबारी कंटिन्यूड रही। ये कई साल चली, अलग अलग फेज आए जब इसको कम किया गया, लेकिन एक समय था जब करीब 1 लाख अमेरिकन ट्रूप्स वहां थे। कई समय ऐसे आए जब लोगों को पता ही नहीं था कि वहां ट्रूप क्यों हैं। उसके बाद ओबामा का समय आता है, जब ओबामा अपनी राजगद्दी संभालते हैं, उन्होंने भी इस चीज को डिसकंटिन्यू नहीं किया। इनफैक्ट एक समय पे उन्होंने और ज्यादा ट्रूप्स को डाल दिया अफगानिस्तान में। फिर समय आता है हमारे ट्रम्प साहब का। ट्रम्प साहब भी वो व्यक्ति हैं जिनके समय में उन्होंने कहा कि वो पीस अफगानिस्तान में लाने की बात करते हैं। दरअसल उनका जो लुक इनवर्ड पॉलिसी थी, जिसके तहत वो अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाना चाहते थे, उसका एक मुद्दा ये भी था कि जो वॉर्स इधर उधर अमेरिका करता घूमता है, यानी अमेरिका जो बड़े पापा बनने की कोशिश करता है दुनिया के हर कोने में, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा ट्रम्प कहते थे। और उनके हिसाब से हमको अपने घर की तरफ देखना चाहिए और यहीं पे सारा पैसा लगाना चाहिए। ऑल्दो अगर एक तरीके से देखा जाए तो 20 साल का जो ये कार्यकाल रहा यूएस आर्मी का तालिबान या अफगानिस्तान में, वो उसमें करीब $900 बिलियन, जी हाँ, $900 बिलियन के अमाउंट का टैक्स पेयर्स का पैसा गया, ऐसा ट्रम्प कहते रहे थे। और इस वजह से उन्होंने फेब 2020 में ये डील साइन कराई, जिसमें कि तालिबान से ये डील साइन हुई अमेरिका की, कि अगर तालिबान प्यार मोहब्बत से रहेगा, कुछ नियम कानून मानेगा, समझौता कर लेगा, प्रेजेंट उस समय की अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो कि घानी के अंडर थी, अगर उससे समझौता कर लेगा, विमेंस को परेशान नहीं करेगा, अट्रॉसिटी नहीं करेगा, माइनॉरिटीज के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, तो एक पीस अकॉर्ड हम साइन करते हैं, जो कि ये कहेगी कि यूएस अपने ट्रूप्स वहां से विद इन 14 मंथ्स हटा लेगी। इससे तालिबान भाई साहब को भी इतने दिन लड़ते लड़ते हो गए थे। ऑल्दो अगर हम आपको तालिबान का साइज बता दें तो जिसने एक तरीके से रूल किया था अफगानिस्तान में, उनकी अपनी साइज जो थी वो करीब 2 लाख ट्रूप्स की थी। तो अब आप समझिए कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर हम उसको कहते हैं, जो कि इस कंट्री में है, जहां की मेन गवर्नमेंट के ट्रूप्स भी 2 से 3 लाख के बीच में ही हैं, उसमें उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास करीब 2 लाख ट्रूप हैं, तो वो तो एज गुड एज अ गवर्नमेंट हो गई ना। और इसी वजह से शायद यूएस ने उनको चुना भी कि एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट नहीं करा जिसमें घानी को या अफगान गवर्नमेंट को वो इन्वॉल्व करते। उन्होंने सीधे तालिबान से ये डीलिंग कर ली। इस पे अफगानिस्तान को बुरा भी लगा,
यानी अफगानिस्तान की मेन गवर्नमेंट जो घानी के अंडर थी। बट उन्होंने कहा कि चलो भाई, अगर पीयूष से सब चीज़ें हो जाती हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल अफगानिस्तान की घानी की गवर्नमेंट बेहद ही करप्ट गवर्नमेंट मानी जाती है, और इसी वजह से ये कहा जाता है कि वहाँ की जो आर्म फोर्सेस थी, जो इक्विपमेंट जो यूएस ने उन पे खर्चा किए लास्ट मोमेंट में, ताकि आराम से वो निकल सकें और अफगानिस्तान का कंट्रोल घानी की गवर्नमेंट ले सके अपनी सोल्जर्स के थ्रू, वो उसका भी पैसा वो सब डकार गए। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 14 महीने की डील थी, इसमें जॉय बिडेन जो कि अब के राष्ट्रपति हैं, उनका क्या कहना है। अब के राष्ट्रपति जब यहाँ आते हैं तो वो भी यही चाहते हैं, और क्योंकि वो ओबामा के टाइम पे भी, जब ओबामा ने मिलिट्री प्रेजेंस अफगानिस्तान में बढ़ाई थी, तब भी जॉय बिडेन ने इस चीज का अपोज किया था एज अ वाइस प्रेसिडेंट, और अब जब वो खुद प्रेसिडेंट है तो उन्होंने एक तरीके से इसमें सहमति दी कि भाई यूएस की गवर्नमेंट का अफगानिस्तान में कोई काम नहीं है, और सारे ट्रूप्स को 14 महीने नहीं लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा समय लेते हुए अब रिसेंटली खत्म कर दिया, या ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ले आए हैं। किस वजह से तालिबान जो है वो, जो कि अपने आप बहुत बड़ी फोर्स लेके बैठा हुआ था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ करके पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेता है। यहाँ पे तालिबान ने एक सबसे अच्छा टूल जो अपनाया है वो बिना मारकाट के इसको ऑक्यूपाई करने का अपनाया है। हम सबको ये लगता है कि क्या पता तालिबान एक छोटा सा आतंकवादी ग्रुप होगा जो बम पटाखे चलाता होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर 2 लाख के ट्रूप्स उनके पास हैं और उन्होंने बहुत शांति से इस चीज़ को कवर कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि उनका पेनिट्रेशन भी अंदर तक बहुत ज़्यादा है। और पॉसिबल ये भी है कि उन्होंने जो मोरल डाउन किया अफगानिस्तान की नेटिव आर्मी, या जो मेन गवर्नमेंट थी अब तक अफगानिस्तान की, उसमें जब ये डील साइन हुई थी तभी अफगानिस्तान का मोरल काफ़ी डाउन हो गया था। उन्हें लगा कि यूएस ने उन्हें धोखा दे दिया है, क्योंकि इतने दिन तो यूएस के भरोसे वो अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे, और अब अगर वो चले जाएंगे तो वो किसके भरोसे अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे। और हुआ भी यही, जब आपने अपनी गवर्नमेंट को अपने हाथों से मजबूत नहीं किया तो ज़्यादा दिन तक आपकी सत्ता अपने हाथ से चल भी नहीं सकती। घानी को उड़ के निकल लेना पड़ा, और वो अभी कहीं किसी दूसरे देश में, कुछ लोग कह रहे हैं उज्बेकिस्तान में शरण लेकर के बैठे हुए हैं। अब जब लीडर ही चला गया तो आर्मी किसके लिए लड़े। तो आर्मी ने भी पहले ही हथियार रख दिए तालिबान के आने से पहले, क्योंकि वो खून खराबे को क्या प्रमोट करेंगे। जॉय बिडेन का इस पे क्या कहना है। जॉय बिडेन बहुत क्लियरली ये कहते हैं कि भाई हमारा कोई रोल नहीं है अफगानिस्तान में। जब अफगानिस्तान के लोग या उसकी आर्मी या उसके लीडर ने ही हाथ खड़े कर दिए तो हम वहाँ पे अपने सैनिकों को क्यों मरवाने भेजें। तो ये भी बात एकदम मजबूत है, और इस वजह से वो वहाँ से बाहर निकल के आ गए। सारे एंगल्स जो है इस पूरे स्टोरी के वो सही बैठते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में यूएस आर्मी ने करीब 20 साल बिताए, और 20 साल में शुरुआती साल तो ठीक है उन्होंने ओसामा बिन लादेन को ढूंढते बिताए, जो कि पाकिस्तान में मिला। बाद में उनका क्या रोल था उन्हें खुद भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो अपनी एक हेजमनी या बिग ब्रदर जो इमेज थी उसको मेंटेन करने के लिए शायद वहां पे अपनी पैड जमाए बैठे थे कि भैया हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अफगानिस्तानियों को। अब उनको ये लगना, महसूस होना शुरू हो गया कि कोई रोल नहीं है यूएस का अफगानिस्तान में, जब तक कि तालिबान इतनी एट्रोसिटीज ना करे कि वाकई पूरी दुनिया को लगे कि किसी एक बड़े पापा को आकर के वहां हस्तक्षेप करना चाहिए। यूएस का जो ट्रंप ने पिछले 4 साल में माहौल बनाया कि भाई यूएस इधर उधर वॉर करता घूमता है, अपनी लोगों की सिचुएशन अच्छी नहीं रखता, इस वजह से यूएसए के अंदर भी बहुत सपोर्ट है, काफ़ी हद तक सपोर्ट है इस तरीके के डिसीजन पे। ऑल्दो इंटरनेशनल फोरम में बहुत थूथू हो रही है बिडेन की कि उन्होंने एकदम से सब कुछ, सारी आर्मी बाहर निकाल ली और अफगानिस्तान को मरने के लिए छोड़ दिया। इस सब के बीच इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि भाई कब यूएसए वापस अफगानिस्तान आता है, क्योंकि तालिबान ने जब पहले अपनी सत्ता जमा रखी थी तब भी उसने विमेंस पे एट्रोसिटी की थी, लोगों पे कड़े कानून लगाने के चक्कर में बहुत एट्रोसिटी करी, रोडों पे मारना, पत्थर से सजाएं देना, इस तरीके की गतिविधियां वहाँ हुई, और जिस वजह से यूएनएससी उस जमाने में यानी 1995 के 2001 तक के जो कार्यकाल था उसमें उसने जनता की तरफ से आवाज़ उठाई थी यूएन में भी, और इस वजह से भी यूएस ने अपने आप को बड़े पापा की तरह वहाँ एस्टैब्लिश कर रखा था। तो आगे क्या होगा? आगे बहुत मुमकिन है कि अफगानिस्तान में फिर से इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान बन जाएगी, फिर से उसी प्रकार के लॉ लाएंगे जैसा अभी माहौल दिख रहा है।
अगर उसमें तालिबान ने कुछ चेंज किया और टोन डाउन करके लोगों के ख्याल रखना शुरू किया, एक सही गवर्नमेंट चलाई, तो पॉसिबल है शांति बहाल हो जाए। वैसे जब इस तरीके की रिलीजन ड्रिवन गवर्नमेंट आती हैं तो जनरली ऐसा देखा नहीं गया है, और पॉसिबल है कि अगले 6 महीने बाद जब अट्रॉसिटीज़ तालिबान की तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो फिर या तो यूएस को बड़े पापा बन के आना पड़ेगा या फिर कोई और दुनिया में बड़े पापा का रोल वहाँ निभाने पहुँच जाएगा। यूएस के लिए खराब अच्छा हुआ है। यूएस के लिए अच्छा ये हुआ कि उन्होंने एक 20 साल की इस सब की कहानी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है, अभी के लिए तो, और वो बाहर चुपचाप निकल के बैठ गए हैं और वो तमाशा देख रहे हैं जब तक कि ये तमाशा चले। बुरा ये हुआ है कि इंटरनेशनल फोरम में उनकी बहुत थू-थू हुई है। कल को अगर यूएस किसी के पक्ष में आगे जाता है तो उस पर यही सवाल उठाया जाएगा कि आप भैया ना आइए, क्योंकि जैसा आपने अफगानिस्तान के साथ किया आप यहाँ पे भी वही करेंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म में उसकी इमेज को डेंट करने वाला है। गलती किसकी है? कुछ हद तक मुझे जो लगता है ट्रंप की ये गलती थी कि वो एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हो सकता था, यानी अफगानिस्तान की जो एबोरिजिनल गवर्नमेंट थी जिसपे बहुत पब्लिक का सपोर्ट था, उसको भी इस एग्रीमेंट का पार्ट बनाते, ताकि तालिबान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में एक सुलह बन करके शायद एक पॉलिटिकल सोल्यूशन इसका निकलता। इस वजह से कहीं ना कहीं तालिबान को एक अपर हैंड मिल गया जब यूएस ने उससे डायरेक्ट डील कर लिया। अब देखना होगा आगे अफगानिस्तान की किस्मत किस ओर करवट लेती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बताएं कि आपको क्या लगता है अफगानिस्तान में आगे क्या होने वाला है। धन्यवाद।